से बलदेव तोमर जी को फोन किया, उनका तोमर साहब आपसे हमें मिलना है और हम दिल्ली की भी आपको रिपोर्ट दे देंगे और आगे भी आपसे हमें मदद चाहिए। तो इन्होंने कहा कि सुबह 9 बजे आ जाओ। तो जब 9 बजे हमने इनको सारी रिपोर्ट दी कि इस वक्त आरजीआई काफी कन्विंस है हमारे बातचीत से, क्योंकि एक एक शब्द तकनीकी बातें उन्होंने पूछी, उसके साथ सारी डिस्कस हुआ। तो तोमर जी भी थोड़ा पहले ऐसे हो रहे थे, नहीं जी बड़ा काम है, नहीं होगा तो लोग मेरे को बदनाम भी कर देंगे कि ये देखो हाथ भी डाला लेकिन काम भी नहीं हुआ। तो हमने इनको एक ही आग्रह किया था कि आप हमारे लिए गुलाब सिंह का काम करो, आप गुलाब सिंह बनो हमारे लिए। तो वो फिर इन्होंने कहा कि आप बताओ मुझे क्या करना क्या है। मैंने कहा आप हमारी बैठक माननीय जयराम ठाकुर जी से करवाओ। पर मैंने कहा बैठक हमने ऐसे नहीं करनी, कागज पकड़ाया और फोटो खिंचवाया वापस आए। हम ठाकुर साहब के साथ विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं। तो देखो इन्होंने बैठक कहाँ करवाई, हिमाचल विधानसभा के अंदर जहां मंत्रिमंडल की बैठक हुई। और ठाकुर साहब ने पहला ही प्रश्न, मेरा आज भी इनको मेरे को याद है, इन्होंने पहला ही प्रश्न किया कि हाटी शब्द पहले मेरे को तो समझाओ कि है क्या मसला है। तो इन्होंने एक एक बात पे पूछा, एक एक बात पूछा। फिर इन्होंने आखिर में कहा कि 12 मार्च को मुझे वैसे भी दिल्ली जाना है और मैं हाटी वाले मुद्दे को लेके गृह मंत्री से मिलूंगा। 12 मार्च की बात थी। फिर इन्होंने वापस मुड़ के नहीं देखा, चाहे हमने रात को तोमर जी के माध्यम से 11 बजे फोन करवाया या हमने गृह मंत्री से मिलने के लिए समय मांगा, तो इन्होंने कोई वो ना नुक्कर नहीं किया। कोई ऐसा नहीं हमें लगा कि भाई हमें कोई बाधा आ रही। 2 बातें और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जब हम गृह मंत्री से माननीय ठाकुर साहब के नेतृत्व में मिलने चले गए, तो कृपया ये अन्यथा न ले, ये हंसने की भी बात है और थोड़ा सोचने वाली भी बात है। तो जैसे हमारे को इन्होंने तोमर जी ने कहा कि आप आधा घंटा पहले गृह मंत्री में के कार्यालय पहुंचो और हम ठाकुर साहब के साथ मैं बाद में आऊंगा। तो हम वहां उसमें जाम में फंस गए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पहुंच गए और जो डेलीगेशन के मेंबर थे वो उसी में ही घूम रहे थे वहां चक्कर में कहीं। तो तोमर जी का बार बार फोन आए कि सीएम साहब आपका इंतजार करें, आप कह रहे कहाँ रह गए। तो ये मित्रों, ये सोच में इसलिए कह रहा हूँ ये प्रसंग, शायद कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी मुख्यमंत्री ने जनता की इंतजार किया होगा। हमारे साथ ऐसा किया है। अब ये बताइए कि इस एहसान को कैसे चुकाएं। चाहे तोमर जी की बात है या कश्यप जी की बात है और माननीय जयराम ठाकुर जी की बात है, मैं तो एक ही आग्रह करता हूँ, शब्दों का हमारे पास कोई शब्द नहीं है इनका धन्यवाद करने के लिए, लेकिन अपने लोगों से एक आग्रह है, ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के अब इससे ज्यादा हम भावनाएं अपनी व्यक्त नहीं कर सकते। हमें ये उधार चुकता तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो ऐसा हमें दिखाना पड़ेगा कि माननीय जयराम जी जहां भी जाएं वहां लगना चाहिए इनको कि बिहाटी लोग हमारे संपर्क में आए हैं। चाहे शिमला की बात हो, सोलन की बात हो, नाहन की बात हो, गिरिपार तो हमारा चलो अपना ही घर है, चंडीगढ़ की बात हो, क्योंकि सर हमारे सब जगह पार्टी समिति के यूनिट बने हैं। जहां भी आप इन स्थानों पे जाएंगे पार्टी समिति के लोग आपसे जरूर मिलना चाहेंगे। हमें इतना ही बहुत अच्छा लगता है कि एक बुक का स्वागत के रूप में आपके हाथ में जब पकड़ाएंगे तो पूरे गिरिपार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो जाता है। तो हमारे, मैं संक्षेप में इतना ही कहूंगा कि आप जब जब भी आते हैं हमारी भावनाएं बहुत ज्यादा आपके प्रति एक सद्भाव बढ़ता है कि आपके सानिध्य में हम एक ऐसा महसूस करते हैं जैसा साहब पूर्वेगा सियाना में हो, जब सियाना हो तो बाला को डुबाई जानो से ना है हम जो भी अपनी शिकायत है जो ऐसे सियाने कोई बोलते हैं। तो आपकी जो त्रिमूर्ति आप है कश्यप जी है, बलदेव तोमर जी है, हमारे लिए आपने वो काम कर दिया है। अब इसका शब्दों में धन्यवाद नहीं हो सकता, लेकिन हम इतना ही कहते हैं कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये शिक्षा देंगे कि ये जो चीजें इस काम में जब शोध करेंगे विश्वविद्यालय के छात्र, तो ये अनेक जगह ये कहानियां लिखी जाएगी कि इस उपलब्धि के लिए हमारे लिए कितना बड़ा एक युग परिवर्तन जैसा काम हमारे लिए हुआ है। तो आपका सर यहाँ पधारने पर समूचे गिरिपार क्षेत्र के हाटियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, आपने बहुत ही
अच्छा एक यहाँ पर मैसेज दिया। और दूसरी एक विशेष बात यह है जो आपने रखी, हमारे बीच में केंद्रीय हार्ट समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अमिचंद कमल भी हैं और आप भी हैं, और सभी जितने कार्यकर्ता यहाँ पे है, हम आज जयराम ठाकुर जी के सामने भी बोल रहे हैं और ये सुनते भी हो गए। जिस व्यक्ति की बात आप कर रहे हैं कि आपको गुलाब सिंह बनाना है, वो गुलाब सिंह बने या ना बने, लेकिन गुमान सिंह गुलाब सिंह बन सकता था अगर उस समय मंशा होती। लेकिन आज आप लोगों के माध्यम से जो मुहिम जिंदा रही, उस मुहिम के बाद भी जिस प्रकार की आज जो हम लोगों को चेतावनियां, पूरे गिरिखंड के लोगों को चेतावनियां माननीय मंत्री जी के द्वारा दी जाती है कि केंद्रीय हार्ट समिति को तो मैं देख लूंगा, 27 में भी देख लूंगा, 22 में भी देख लिया, और जोर लगा लेना। अब आपका काम है जोर कहां को लगाना है, कहां को नहीं लगाना है, ये आप सब लोगों ने तय करना है। यहाँ पे बैठे हुए लोगों ने जोर लगा लिया, आप लोगों ने भी जोर लगा लिया, लेकिन इन लोगों ने जोर कब लगाना है वो आप लोगों की बात है। माननीय मंत्री जी हमेशा कहते आए हैं, सोशल मीडिया में कहते आए हैं, विधानसभा में कहते आए हैं, और हमारे पूरे सिरमौर में कहते आए हैं। इसलिए उस जोर की परवाह करनी है, और 27 में वो जोर लगा करके हम लोगों ने माननीय बलदेव तोमर जी को, माननीय नारायण जी को, और हमारे पांचों के पांचों एमएलए को जयराम जी के साथ खड़ा करना है। आपके बीच में कहना चाहता हूं। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा जिला के हमारे सम्मानित अध्यक्ष धीरज गुप्ता जी से कि आप हमारे आज जिला में पहुंचे हमारे आज के अतिथि श्रीमान जयराम ठाकुर जी को सम्मानित करना चाहते हैं, उनको सम्मानित करें। जोरदार तालियां। इसके बाद मैं आग्रह करूंगा शिलाई मंडल के हमारे साथी आए और श्रीमान जयराम ठाकुर जी को सम्मानित करें। इसके बाद हमारे शिलाई का दूसरा मंडल नेड़ापार मंडल अध्यक्ष जी और उनकी टीम आए और जयराम ठाकुर जी को सम्मानित करें। उसके बाद रेणुका जी ददाऊ मंडल हमारे सम्मानित अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर जी और उनकी टीम, जोरदार तालियां। उसके बाद एसटी मोर्चा के हमारे जिला के अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र खुड़ी जी और उनकी टीम वो भी आए और जयराम ठाकुर जी को सम्मानित करें। रेणुका जी के अध्यक्ष और उनकी टीम, उसके बाद जिला एसटी मोर्चा के हमारे अध्यक्ष जी और उनकी टीम, आप सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीमान दलीप चौहान जी और राजेंद्र खोड़ी जी सम्मानित करना चाहते हैं जयराम ठाकुर जी को। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं इसके बाद आप सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मंच पे बुलाना चाहूंगा हमारे जिला के सम्मानित अध्यक्ष धीरज गुप्ता जी, आप आए और स्वागत करें हमारे आज के अतिथि का। श्रीमान धीरज गुप्ता जी। भारत माता की
जिसमें जिला सिरमौर के लिए जिनको हाटी का मामा, जिनको देखने के लिए सुनने के लिए मैं देख रहा हूं यहाँ पर दूसरा छोर सिरमौर का नौराधार पड़ता है, वहां से भी कार्यकर्ता आए, राजगढ़ से कार्यकर्ता आए, हमारे जिले की 5 विधानसभा से कार्यकर्ता आए। ऐसा लोकप्रिय और हाटी का मामा ठाकुर जयराम जी के लिए एक बार जोरदार ठाकुर जी को जय श्री राम, जय श्री राम। हाटी की चर्चा यहाँ पर हो रही है। मंच पर हमारे सम्मानित नेतागण और यहाँ पर दूर दराज क्षेत्र से आए हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। हाटी का विषय बहुत पुराना विषय है। ये हिमाचल में बोलते हैं राजनीति का चाणक्य, जिनकी मिशन में भी धूम थी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी, लेकिन वो भी इस हाटी के विषय को नहीं कभी भी सुलझा पाए। एक परिवार जो लगातार यहाँ पर राज करता रहा,